क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी पैसों के मामले में बार बार गलती कर देते हैं। और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी धीरे धीरे अच्छी वेल्थ बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह नॉलेज है, इनकम है, या फिर लक? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। पैसों में सफल होने के लिए नॉलेज नहीं, बिहेवियर ज्यादा जरूरी होता है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 प्रिंसिपल समझेंगे जो आपके पैसों को देखने का नजरिया बदल देंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज्ञान से ज्यादा व्यवहार जरूरी। पैसों में सफलता का कनेक्शन इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से होता है। आपने देखा होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं और कुछ साधारण लोग चुपचाप पैसा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसों के फैसले हम दिमाग से कम और अपने बिहेवियर से ज्यादा लेते हैं। किताब में कहा गया है, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। मतलब, आपको पता हो सकता है, बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, फालतू खर्च से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी नॉलेज को फॉलो नहीं करता। जैसे आप जानते हैं कि इम्पल्सिव शॉपिंग गलत है, फिर भी सेल आते ही आप खुद को रोक नहीं पाते। यह नॉलेज की कमी नहीं है, ये बिहेवियर की समस्या है। इसलिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी है तो पहले अपने बिहेवियर को समझना और सुधारना पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल, कभी भी पर्याप्त नहीं लगता, कभी भी इनफ नहीं लगता। यह इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा, पहले 50,000 रुपए सैलरी चाहिए थी, फिर 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। समस्या यह नहीं है कि पैसा कम है, समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं है कि कितना पर्याप्त है। ऑथर कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि कितना इनफ है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और यही लालच लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लोग क्या करते हैं, जितना है उससे संतुष्ट नहीं होते और ज्यादा पाने के लिए रिस्क लेते हैं और कई बार सब कुछ खो देते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरे लिए कितना काफी है तो आप बेवजह रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा और चाहिए के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल, संयम और कंपाउंडिंग की ताकत। संयम, पेशेंस और कंपाउंडिंग पैसा बनाने में सबसे बड़ी ताकत है। समय, लेकिन लोग इंतजार नहीं कर पाते। किताब में बताया गया है, वेल्थ धीरे धीरे बनती है और इसके लिए पेशेंस चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफेट। उनकी सफलता का कारण सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि उनका लंबे समय तक धैर्य रखना है। उन्होंने दशकों तक निवेश किया और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग का मतलब है, शुरुआत में ग्रोथ धीमी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ बहुत तेज हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और इसी वजह से जल्दी खरीदते हैं, जल्दी बेच देते हैं और असली फायदा खो देते हैं। अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो आपको फास्ट नहीं, लॉन्ग टर्म सोचना होगा। चौथा प्रिंसिपल, अमीर दिखना बनाम अमीर होना। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। आज लोग क्या देखते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े और मान लेते हैं कि यह व्यक्ति अमीर है। लेकिन किताब कहती है, असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। मतलब, बचत, निवेश, एसेट्स, ये सब इनविजिबल होता है और जो दिखता है वो अक्सर खर्च होता है। मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए की कार खरीदता है, वो अमीर दिखेगा, लेकिन उसने पैसा खर्च किया है। दूसरी तरफ कोई वही 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, वो सिंपल दिखेगा, लेकिन उसने वेल्थ बनाई है। यही सबसे बड़ा अंतर है। जो लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं वो लॉन्ग टर्म में पीछे रह जाते हैं, और जो लोग चुपचाप पैसा संभालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पांचवा और सबसे गहरा प्रिंसिपल, स्वतंत्रता। पैसे का असली उद्देश्य स्वतंत्रता, फ्रीडम। किताब कहती है, पैसे का सबसे बड़ा काम है आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देना। मतलब, आप क्या काम करते हैं, कब करते हैं, किसके साथ करते हैं, ये सब आप खुद तय कर सकें। आज लोग पैसा क्यों कमाते हैं? बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी चीजों के लिए, लेकिन असली मकसद यह नहीं है। असली मकसद है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप सच में अमीर नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप बिना दबाव के फैसले ले सकें, अपनी मर्जी से काम कर सकें, तो वही असली वेल्थ है। इसलिए पैसा कमाने से पहले ये सोचिए, क्या यह मुझे फ्रीडम दे रहा है? तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी है तो सिर्फ यह मत सोचिए कि कितना कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बल्कि यह समझिए
आपका बिहेवियर कैसा है आपके लिए इनफ क्या है, क्या आप धैर्य रख सकते हैं, क्या आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं, और क्या पैसा आपको फ्रीडम दे रहा है, क्योंकि अंत में पैसों का खेल नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का खेल है। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी सीरीज बनाऊं तो नीचे कमेंट में मनी लिखें, और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।